जी नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज रूम से हाजिर हूं मैं गगनदीप नारंग। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। साथ ही हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी तरह का उपहार या फिर विज्ञापन आपसे स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और साथ ही हम ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएंगे जो समाज के बीच बसने वाले भोले भाले लोगों को धोखेबाजी के जरिए ठगी को अंजाम देते हों। साथ ही लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बात करते हैं खबर की। खबर यूं तो वाराणसी से है, लेकिन ये खबर कथावाचक से जुड़ी हुई है। अक्सर बड़े बुजुर्ग या फिर सभी ने पढ़ाई के दौरान एक मुहावरा जरूर सुना होगा कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जो हैं वो कई बार बिना तोले ही बोल जाते हैं और ऐसा ही बोला गया उनका बिना तोले वाला बयान जो है उसके चलते अब वो खुद ही मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। जगह जगह उत्तर प्रदेश के बीच उनके विरोध की खबरें सामने आने लगी हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि बातों ही बातों के बीच जो एक इंटरव्यू के दौरान अनिरुद्धाचार्य की जुबान कुछ इस तरह फिसली, उनके अल्फाज जो हैं कुछ इस तरह फिसले कि वह अल्फाज और उनके जो बोल हैं वह महिला शक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचा गए। पूरे देश भर के अंदर जो है नारी शक्ति इस ठेस को लेकर आहत हुई, तो अब अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए प्रदर्शन करने में जुट गई हैं। पहले जरा वाराणसी की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से सड़क पर उतरी महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि उनके पोस्टर नुमा पुतले को जो है उसे भी काला किया और साथ ही साथ उस पर चप्पलों की बरसात भी की। जरा पहले दृश्य देखिए। चलिए अब आपको सुनवाते हैं अनिरुद्धाचार्य का वो बयान जो उन्होंने बिना तोले और बिना बोले जो काम कर दिया और ऐसे उलझे वो बयान ही अब उनके लिए आफत बनता जा रहा है। सुनिए महिला शक्ति के बारे में क्या कहा था अनिरुद्धाचार्य ने। 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो सुना आपने, इस तरह महिला शक्ति या नारी शक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने का हक हमारे देश में किसी को ही नहीं है, लेकिन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ऐसी बातें बोल गए, लिहाजा अब उन्हें जो है कहीं ना कहीं महिला शक्ति से माफी मांगने के लिए सामने तो आना ही होगा। लेकिन आगे देखते हैं कि किस तरीके से इस मामले में मोड़ आते हैं और आगे किस तरीके का सामना जो है वो अनिरुद्धाचार्य को महिला शक्ति की ओर से करना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब मुझे यानी गगनदीप नारंग को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के साथ साथ आप डे टुडे न्यूज की खबरों को लेकर अगर कोई राय या सुझाव रखते हैं तो हम तक जरूर पहुंचाएं। हाँ, हमें लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।